पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पारा चढ़ता जा रहा है और सिर्फ चढ़ ही नहीं रहा है। रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक किले में तब्दील किया गया है, उससे सवाल भी उठ रहा है कि आखिर हिंदू सांस ले तो कहां पर ले। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से हथियारों के साथ साथ रामनवमी का जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तनावग्रस्त इलाकों में जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई है, जिससे माहौल खराब ना होने पाए। पूरा बंगाल अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड लेवल से लेकर लगातार सोशल मीडिया तक एजेंसियां अपने पैनी निगाह रखे हैं और इस तरीके से निगाह रखे हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। रामनवमी के मौके पर बंगाल में बड़ी संख्या में जुलूस निकाले जाते हैं। बंगाल में रामनवमी में अब हलचल तेज हो गई है। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने माहौल बनाया था कि अब रामनवमी पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बंगाल में जुलूस निकालकर हलचल मचा दी है। जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसमें इस बात को समझना ज्यादा कठिन नहीं है कि चुनाव के मौके पर किस तरीके से पूरी किलेबंदी की जा रही है, किस तरीके से वोट बैंक को साधने का कोई भी दल प्रयास नहीं छोड़ रहा है। भाजपा की नजर बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर है और ममता की नजर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर है। रामनवमी के जरिए बंगाल में भाजपा हर हिंदू तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए हिंदू संगठनों ने 26 मार्च से 5 दिनों तक अलग अलग शहरों में जुलूस निकालने का प्लान बनाया है। भाजपा की तरफ से पूरे बंगाल के कई शहरों में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव में हिंदुओं के उत्पीड़न को बड़ा मुद्दा बना रही है और ममता बनर्जी के सामने एक चुनौती पेश कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो अपनी तरह से इस पूरे बंगाल को साधने की कोशिश में लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी है जिससे लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाला है और रोड शो के जरिए रामनवमी के मौके पर अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। बंगाल में रामनवमी के बाद भाजपा और भी ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नबीन, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं को यहां पर रोड शो करने हैं, जनसभाएं करनी है। इसकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं। एक तरफ रामनवमी से भाजपा ने बंगाल में हलचल बढ़ा दी है, तो वहीं ममता दीदी को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर दीदी का खेल खराब ना कर दे। जिस तरीके की स्थिति बनी है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।